my dear students. How are you? I hope all are you good. Today, let we start SST chapter number 12, the wildlife. ओके, वाइल्ड लाइफ वो होती है जिसमें जो हमारे यहाँ पे मतलब आसपास जो है जंगलों में उसमें सारी चीजें जैसे पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे तो वन्य जीव इसको हम हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न about save wildlife. Let us know and study this chapter. Praveen was pleased to know that his class was going on an educational trip to Jim Corbett National Park. तो प्रवीण जो है उसकी क्लास कहाँ पे जा रही है. प्रवीण और उसकी क्लास के बच्चे एजुकेशनल ट्रिप के लिए जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. A few days before the trip, Praveen's class teacher briefed the students on how they should conduct themselves at the park. तो कुछ दिन पहले उनकी जो टीचर्स थी उन्होंने बता दिया था कि आपको कैसे वहाँ पे बिहेव करना है या कैसे वहाँ पे जाके आपको उसमें पार्क में जाके कैसे आपको बिहेव करना है. शी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू टीज एनी एनिमल और ऑफर देम फूड. तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था वहाँ पे जाके किसी भी जानवर को ना तो टीज करना है और ना उन्हें कुछ खाने के लिए देना है. ठीक है. वाइल्ड लाइफ. प्रवीण asked his teacher about wildlife and its conservation. तो प्रवीण ने जो है अपनी टीचर से वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछा और उनके आगे कंजर्वेशन जो उनका जीवन है उसके बारे में. The teacher told the students that wildlife refers to any wild animal or plant living in its natural habitat. Wildlife उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ वो होती है जो कुछ वाइल्ड एनिमल होते हैं वन्य जीव होते हैं पेड़ पौधे होते हैं जो उनका नेचुरली जो उनके रहने के तरीके जो हैबिटेट जो एनवायरनमेंट में अपने मतलब उनका एक अपना अलग तरीका होता है रहने का. वो हमारे साथ यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उनके साथ में आके नहीं रह सकते. देयर आर मोर देन 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल. 5000 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं जानवरों की और 1200 से 1200 प्रजातियां हैं चिड़ियों की फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट. आवर रिच एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ इज आवर ग्रेटेस्ट नेशनल हेरिटेज. ठीक है. अब हमारा जो वेरिड वाइल्ड लाइफ है इज अवर ग्रेटेस्ट नेशनल हेरिटेज. ये हमारी जो है महान राष्ट्रीय विरासत है. जो ये वन्य जीव है ना संरक्षण पेड़ पौधे है वन है जानवर हैं इस तरह के और ये लिटरली मतलब प्रकृति की इतनी अच्छी देन है इनको देख के विश्वास नहीं होता कि हाँ भगवान ने ऐसी ऐसी चीजें भी धरती पे बनाई हैं. द फेमस बंगाल टाइगर हैज इट्स होम इन द सुंदरबंस. फेमस जो बंगाल टाइगर है कहाँ पे रहते हैं सुंदरबन में वेस्ट बंगाल में. मंकीज एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु में. जो बंदर है वो वहां पे रहते हैं. When you visit काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, जब आप काजीरंगा नेशनल पार्क जाओगे आसाम यू सी द वन हॉर्न रिनोसरस है ना एक सींग वाला रिनोसरस आप वहां पे देखोगे. द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज होम टू मैजेस्टिक लायंस. ठीक है. डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अब इनकी संख्या क्यों घटने लगी है ना उसके बारे में भी बात करते हैं. Praveen asked his teacher why the number of wild animals were decreasing at such an alarming rate. मतलब ये उसने पूछा कि जो ये वन्य जीव हैं इनकी संख्या क्यों घटती जा रही है और ये हमारे लिए एक अलार्म है एक संकेत है कि ये ठीक नहीं है. The teacher explained some of the reason. तो टीचर ने जो है कुछ कारण यहाँ पे बताए हैं. Deforestation. Due to an increase in population, more and more trees are being cut down to make room for industries, agricultural farms and cities. Cutting down trees has led to the destructions of the habitat of many wild animals. यानी कि जो है हमारे समाज में यहाँ पे कंट्री में दुनिया में बढ़ती हुई पॉपुलेशन है ना. अब जनसंख्या बढ़ेगी जाहिर सी बात है सबको घर चाहिए तो जाहिर सी बात है सबको वो भी चाहिए जॉब चाहिए बिजनेस चाहिए है ना. उसके लिए क्या होता है फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं जंगल काटे जाते हैं है ना. तो जंगल काटे जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती है और फैक्ट्रीज भी शहरों से दूर कहाँ पे फॉरेस्ट में लगाई जाती हैं. तो मेन रीजन ये है सबसे मेन रीजन है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का बढ़ना और उसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं. पेड़ काटे जा रहे हैं है ना. और क्या है ये जानवर तो जंगलों में रह सकते हैं ना जो वाइल्ड जानवर होते हैं वो तो जंगल में और वन में ही रहते हैं. अब वो वन ही नहीं रहेंगे मरने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शहरों में ये आ नहीं सकते. ओके. एक्सेसिव हंटिंग. अब उनका शिकार भी होता है
अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट। अर्ली आदि मानव जो थे वो जंगलों में रहते थे। दे किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड। वो वाइल्ड एनिमल को जो है खाने के लिए मारते थे। टुडे ह्यूमंस किल एनिमल्स नॉट जस्ट फॉर फूड। आज के समय में जो है केवल खाने के लिए नहीं मारा जा रहा। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक लेपर्ड्स, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स आर बीइंग किल्ड फॉर देयर स्किन। उनकी जो स्किन है उसके लिए उन्हें मारा जा रहा है। बट ये गलत है, इस पे ना सरकार को रोक लगानी चाहिए। देयर स्किन यूज फॉर मेकिंग लेदर गुड्स। लेदर के जो सामान बनते हैं ये सब ये जानवरों की खाल से बनते हैं। ओके, द इंडियन रिहानो इज बीइंग किल्ड फॉर देयर स्किन। जो भारतीय रिनोसर्स है उसको स्किन की वजह से मारा जाता है। देयर स्किन इज यूज फॉर मेकिंग लेदर गुड्स। द इंडियन रिहानो इज बीइंग किल्ड फॉर इट्स हॉर्न as it is said that it has some medicinal properties. Conservation of wildlife. Animals are our national heritage and must be protected. Though measures to save wildlife have been introduced, for example, hunting of animals is completely banned. मतलब कंजर्वेशन कब हो सकता है इनका? जब जो है जानवरों को मारना कंप्लीटली बैन हो जाए। और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए क्योंकि ये बैग है, ये चीजें ये तो बहुत जूट होता है, जूट से बन जाती हैं, है ना। आपने देखा होगा बैग्स वगैरह होते हैं, शूज होते हैं, प्लास्टिक के भी बनते हैं। जरूरी नहीं है कि लेदर से ये चीजें बनना, है ना। जूट के बैग आते हैं, इतने अच्छे अच्छे रैक्सीन के कपड़े आते हैं। तो ये सरकार को इस पे बैन लगाना चाहिए। इंट्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कम्प्लीटली बैन। इट इज नाउ कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना। उसके लिए ना पनिशमेंट किया जाना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ sanctuaries, national park and wildlife sanctuaries have been set up in different parts of the country. These places are reserved and protected areas where animals and birds live freely. Preventing deforestation is another way of preserving wildlife. Publicity media such as radio and television are being used to create awareness among people about the importance of wildlife. Wildlife Week of 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक बनाया जाता है, is observed every year with a view to educate people on the importance of wildlife. Project Tiger. Tiger Pariyojana. When the famous Bengal tiger of Sundarbans was threatened with extinction, the government started the Project Tiger. Under this program, tigers in various parts of India were given protection. This program proved to be very effective. Okay, so currently 27 tiger projects are being run in 14 states. The number of tigers has started to increase. The experience gained from these projects is now being used to run the Rhino project. ठीक है, अब क्या हो जा रहा है कि बंगाल टाइगर जो सुंदरबन में है, the government started the project tiger under this program. Tiger in various parts of India were given protection. टाइगर को जो है सेव किया जा रहा है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है ना। इस संख्या में बहुत कम होते जा रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट और तैयार किया जा रहा है, रियनो प्रोजेक्ट। रियनो आर बीइंग प्रोटेक्टेड एट द काजीरंगा नेशनल पार्क. वी हेल्प टू कंजर्व वाइल्डलाइफ बाय रिफ्यूजिंग टू बाय थिंग्स मेड ऑफ आइवरी, हॉर्स एंड एनिमल स्किन. We should protect our wildlife so that we can pass our national heritage on to future generations. ठीक है, तो अब हमें ना ये प्रण लेना चाहिए कि हमें इस चीजों पर रोक लगानी चाहिए। और कुछ जरूरी नहीं है कि जानवरों को मार के चीजें बनाई जा सकती है, ये बहुत गलत है। ओके, सो द ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. आई होप you all are very well enjoyed and understand this. Thank you.